अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी सूरत हाल में गंद का इजाफा, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि अचानक से इमरान खान ने फिर एक दफ़ा मरियम नवाज शरीफ पर अटैक किया और बड़ा घिनौना गंदा बिलो द बेल्ट और अपनी ख़ानदानी और नस्ली जो उनकी रमक है उसकी बुनियाद पर बिल्कुल दुरुस्त किया। यही है अहमदियों की बारे में कहा जाता है, ये डायरेक्ट नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट करते हैं, क्योंकि इमरान खान खुद एक किसी का माउथ पीस है और उनका नुमाइंदा है, तो उसने डायरेक्टली किया। अब ये क्यों किया है, गुस्सा तो है, और डेफिनेटली जब तुम किसी के ऊपर नाजायज बात करोगे तो फिर अगला जायज तो जवाब देगा। बहुत सी बातें जो उनसे है ना, आज हम अपने प्रोग्राम में SMT में भी बताएंगे, सोशल मीडिया टॉक शो पे बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है मैं चाह रहा था कि फौरी तौर पर आपको बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ जब से लंदन गई हैं और खामोशी उन्होंने इख्तियार की हुई है, तो उनके खामोशी इख्तियार करने की बहुत सारी वजूहात है। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये खबर पहुंचा दी गई थी और काफ़ी सारे हलकों से पहुंचाई गई थी, जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन मुझ तक भी पहुंची थी कि मरियम नवाज शरीफ की जान को शदीद तरीन ख़तरा है। अच्छा, और अंदर से भी है और बाहर से भी है। अब मियां नवाज शरीफ के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो ये कहते कि आप लाहौर अपने जाती उम्रा में बिल्कुल आप अंदर बैठ जाएं। दूसरा ये था कि वो मरियम नवाज शरीफ को किसी तरीके से लंदन बुला के और बिल्कुल वो महफूज कर लेते। तो ऐसा ही किया गया। उसके बाद जो इंसान ना, कुछ ऐसा हुआ कि खबरें ही आती रही कि मरियम नवाज शरीफ नाराज हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जैसी वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती हैं, जो पाकिस्तान की डिमांड है इस वक्त में, दुरुस्त डिमांड है, वो उस तरह की पॉलिटिक्स चाहती हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्योंकि बहुत दूर अंदेश हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त में, इस माहौल के अंदर, जिस वक्त में बहुत ज्यादा जोर का मामला चल रहा है, यानी कि बहुत सारी ताकतें दम तोड़ रही हैं, उस वक्त में मरियम नवाज शरीफ को साइड पे करना ज्यादा मुनासिब समझा और उन्होंने किया भी। अब जबकि बहुत सारे मामलात अंदर खाने तय पा चुके हुए हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, तय पा चुके हुए हैं, और अब मरियम नवाज शरीफ को मेन रोल जो सा है पाकिस्तान की सियासत में मिलने वाला है, और वो मेन रोल जो मिला है अनकरीब आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ माजरत PMLN की जो मेन लीडरशिप है उसमें लेकर आएंगे मरियम नवाज शरीफ को, जबकि पीछे वो जो उनको दी हुई थी सूरत हाल वो वाइस प्रेसिडेंट की थी। अभी जो उनसा है ये सीनियर मोस्ट 3 के अंदर ये आ जाएंगी, और हो सकता है कि फर्स्ट पर लाकर खेलें, क्योंकि कायद तो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और वोट मियां नवाज शरीफ का है, पाकिस्तान की अवाम का एतमाद मियां नवाज शरीफ के ऊपर है, और मरियम नवाज शरीफ के उसके बाद है। जब ये फैसले, इनकी इतलात पहुंची, तो हर उस सेक्टर में जिससे मरियम नवाज शरीफ को खतरा है वहां पर खलबली मची, और वहां से ये बात बताई गई कि आप अब बिलो द बेल्ट, इमरान खान को ये टारगेट दिया गया कि बिलो द बेल्ट आप जो इंसान ये अटैक मारें ताकि इसका जवाब आए। तो ये बात यह ध्यान में रखें कि मरियम नवाज शरीफ इन फ्यूचर एक बहुत बड़े काम को करने के लिए उनको मंजूरी दे दी गई है, और मरियम नवाज शरीफ के पास ये इख्तियार आ चुका हुआ है कि वो अब अगली सियासत को अपने तरीके से चलाएंगी, जो उनका माजी का तजर्बा है, सरपरस्ती होगी मियां नवाज शरीफ की। तो इसलिए मरियम नवाज शरीफ को रोकने के लिए ये काम किया गया है, ये पहला मामला। अच्छा, कुछ इतलात ऐसी भी हैं जिनका जिक्र रजी दादा ने किया और दीगर जगहों पे किया गया कि कुछ ऐसी फेक ऑडियोज और वीडियोस बनाई गई हैं, और वो इंडिया में बनाई गई हैं। मैं नाम लेके बता रहा हूं कि वो बनाई गई हैं, इंडिया में बनाई गई हैं, और कुछ ऐसा किया गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने अगर ये चेक करवाना हो कि ये बीमारी क्या है, तो वो आपका ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी में भेज देता है, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो खान साहब इसीलिए तो अपना ब्लड टेस्ट नहीं ना करवाते, उसमें से कोकीन निकलेगी, उसमें से और ड्रग्स निकलेंगी, तो वो इसलिए नहीं करवाते। इसी तरीके से
कोई भी ऑडियो या वीडियो आप लेबोरेटरी में भेजें, सब कच्चा छठा निकल आता है। अगर पिंकी पिरनी की ये जो ऑडियोज और वीडियोज आई हुई हैं, अभी वीडियोज नहीं आई, वीडियोज भी हैं, ऑडियोज आई हुई हैं, हालांकि ये 2 नंबर है, हालांकि PMLN की जितनी लीडरशिप है और जितना कारकुन है वो इस चीज पर राजी नहीं है कि ये गंद मुआशरे में नहीं फैलना चाहिए, लेकिन अगर किसी को है तो आप लेबोरेटरी में ले जाएं, करवाएं उसका फोरेंसिक, पता लग जाएगा। कट एंड पेस्ट क्या होता है जो ये कहते हैं? कट एंड पेस्ट ये होता है कि कोई 10 मिनट की कोई ऑडियो है, उसके अंदर से टोटे कर लिए गए। कट एंड पेस्ट के अंदर एक 2 नंबरी भी होती है कि अब कोई सवाल कुछ और है, उसका जवाब कुछ और किसी जगह पे, लेकिन फोरेंसिक में यह बता दिया जाता है कि ये कट एंड पेस्ट है या कि नहीं है, और आगे पीछे भी हुआ हो तो उसमें कॉपीज के ऊपर होता है कि कॉपीज की कॉपीज है या कि वो किस तरीके की है। टाइमिंग का मसला बन जाता है। ये जो कॉपीज आ रही होती हैं, कोई चीज व्हाट्सएप पे आई, कोई चीज यूट्यूब पे चढ़ गई, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऑडियो या वीडियो हो जो 10 या 100 दफा कॉपी हो गई हो, फोरेंसिक में यह पता लग जाता है कि ये जेन्युइन है या कि नहीं है। यहां में फोरेंसिक मार नहीं खाता, टाइम पे मार खाता है। अगर फर्स्ट या सेकंड यानी कि एक आईफोन से दूसरे पे चली गई, तीसरे पे चली गई, किसी अच्छे जो मोबाइल है उसके अंदर से कॉपीज होती जा रही हैं, एग्जैक्टली फोरेंसिक बताएगा कि किस टाइम पे रिकॉर्ड हुई थी। जैसे कि आपकी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड हुई होती है या वीडियो रिकॉर्ड हुई होती है, आप उसको 5 साल बाद भी देख लें, आपको बताएगा कि इस लम्हे में रिकॉर्ड हुई थी, इस सेकंड में रिकॉर्ड हुई थी। आप मिनट और दिन और वो तो छोड़ ही दें, अगर उसकी कॉपी हुई भी होती है तो फोरेंसिक में जाएगा तो वो निकाल देगा, फोरेंसिक निकाल देगी कि ये इस मोबाइल से कॉपी हुई थी और ये इस लम्हे रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन जब वो आप लेकर जाते हैं यूट्यूब पे चढ़ाते हैं या कुछ ऐसा होता है या 3-4 दफा हो जाती है, तो फिर वो टाइम नहीं बता सकता, फर्क सिर्फ उतना था। लेकिन वो ये बता देगा कि ये ऑडिटिंग हुई हुई है, ये आवाज चेंज हुई हुई है, ये सब कुछ वहां पे नहीं फोरेंसिक मार खाता। ये आप बात समझ में, ये कुछ भी लाते रहे, ये जो पहला अटैक आया ना, ये बात समझ लें कि पाकिस्तान की का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर मरियम नवाज शरीफ को वो सीट मिल चुकी हुई है, वो ताकत मिल चुकी हुई है जिसको लेकर वो अब आगे आएंगी। इसलिए जो उनसा है ये सारा ड्रामा रचाया गया है। और ये जो इमरान खान की जो बौखलाहट है वो इसलिए है कि अब जो एहतसाब का असल अमल शुरू होगा ना, जिसको बहुत ठोक बजा के देख लिया गया है, और ये बात वाज़ेह हो चुकी हुई है कि अगर ये एहतसाब दुरुस्त तरीके से ना हुआ और हर तरफ ना हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद मसाइल हैं। पाकिस्तान यूं ही घिसटता रहेगा या इससे ज्यादा खराबी बढ़ेगी, दुरुस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तय कर लिया गया है, और ये मियां नवाज शरीफ का फैसला है, पार्टी का फैसला है, पार्टी के कारकुनान का फैसला है। कुछ हैं, आप उनको कह लें कि बाबे, और कुछ ऐसी रूहें हैं PMLN के अंदर मैं बात कर रहा हूं, वो ये कहती हैं कि नहीं, अभी उनको और वेट कराना चाहिए। तो उनके लिए बस सवाल का एक ही जवाब है कि मियां नवाज शरीफ पहली दफा जब वजीर आजम बने थे तो उनकी उम्र कितनी थी और आज मरियम नवाज शरीफ की उम्र कितनी है, यही काफी है। वो नानी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको ब्लेसिंग है, उसकी चेहरे पर नूर है, उसकी बात के अंदर वजन है। ये एक आम शख्स को नहीं मिलता। इसको हम करिश्मा कह देते हैं, इसको हम और बहुत सारी अल्फाजों में बयान कर देते हैं। ये किसी आम शख्सियत को नहीं मिलता। लोगों का एतमाद है। बलूचिस्तान में, KP में, सिंध में अगर कोई जाकर बात करे और उसकी बात का असर होगा तो वह मरियम नवाज शरीफ है। इस वक्त में पाकिस्तान की पूरी सियासत में 2 ही बंदे हैं, या नवाज शरीफ या मरियम नवाज। और यह बात याद रखनी होगी कि मियां नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से में है और बीमारियों का उनको वो सामना करना पड़ा है, और जो तकलीफ पीछे से ही है, अब उनकी सरपरस्ती और मियां मरियम नवाज शरीफ का फ्रंट पर आकर खेलना पाकिस्तान को बचाने के लिए ये लाजमी हो गया। तो ये है वो वजूहात। बहरहाल बहुत सारे, अब अगर तुम झूठे इल्जाम लगाओगे तो हम सच भी नहीं बोलेंगे। तुम तो फिर अभी बात कर रहे हो ना, फिर हम वो भी बताएंगे कि जगह क्या था, माहौल क्या था और मामलात क्या थे और कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई थी, ये भी हम बता देंगे। ये कोई खास बातें नहीं है, ये तो अभी ऑडियोज वीडियोज की बात हो रही है और बहुत कुछ निकल आएगा। अल्लाह खैर।